अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने चैप्टर 9 के साथ हाजिर है। जैसा कि आपको आइडिया है कि हम लास्ट चैप्टर्स के इन चैप्टर 9 के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो चैप्टर 9.9 प्रिंटिंग वर्कशीट एंड चार्ट्स। अब जो भी काम आप वर्कशीट बनाएंगे या चार्ट बनाएंगे उसको प्रिंट करना है आपको। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है कि एक्सेल के अंदर समझना कि प्रिंट कैसे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका समझना, क्योंकि एक्सेल के अंदर जो प्रिंटिंग है वो नॉर्मल रूटीन से ज़रा हट कर होती है। क्योंकि वर्ड के अंदर तो जो आपने एक ही पेज होता है, एक पेज में आपने काम किया होता है, प्रिंट करते हुए पेज का सारा प्रिंट हो जाता है। लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपने काम किया हुआ है एक पेज से हट कर, वो पहले आप जब पेज लेआउट बनाते हैं, पेज प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो उसमें आपको दिखाएगा ये एरिया आपको प्रिंटिंग के अंदर है, इतना एरिया प्रिंटिंग के अंदर आ रहा है, लाइन एक बारीक सी लाइन नजर आएगी। तो वही पेज पहले पेज का ऐसा होगा, वो प्रिंटिंग इस यहाँ जो लिखा होगा वो प्रिंटिंग के अंदर नहीं आएगा। सिर्फ जो उसने आपको बताया होगा प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जो चीज़ें नज़र आ रही होंगी वही प्रिंट होगा। इसलिए एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पहले प्रिंट प्रीव्यू लें, पेज की अलाइनमेंट देखें, पेज का एरिया देखें जो प्रिंट होना है, बाकी उसको फिर बढ़ा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको पता हो कि कौन सा एरिया प्रिंट होना है। तो चार्ट कैन बी प्रिंटेड इन द सेम वे एज द वर्कशीट। जैसे वर्कशीट में आप कोई डाटा प्रिंट कर रहे हैं, ये चार्ट, वो तो दोनों एक ही बात है। यू मे सेवरल ऑप्शंस व्हाइल प्रिंटिंग ए वर्कशीट। बिफोर प्रिंटिंग ए फॉर्मेट ऑफ द पेज मस्ट बी सेट। इसलिए पहले मैं बता रहा हूँ फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैं फॉर्मेट सेट करना है पेज का, ठीक है। उसमें वही जाएंगे, फाइल पेज सेटअप पे जाएंगे, पेज फॉर्मेट को देखेंगे, व्यू पर व्यू करेंगे और सेट ओरिएंटेशन ऑफ द पेज की सेट करेंगे, मार्जिन देखेंगे, ऐड हेडर और फुटर उसके अंदर आ रहा है, सारी जिसमें कवर हो रही हैं। इसके बाद पेज की ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आ जाएं पेज की ओरिएंटेशन की तरफ। पेज ओरिएंटेशन के जी, पेज ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन अंडर द पेज टैब। पेज टैब पे जाके पेज की ओरिएंटेशन को पहले सेट करें इन द पेज सेटअप के अंदर टू मेक द पेज लैंडस्केप। अब आपको पता है कि ये पेज हमने इस तरह प्रिंट करना है, इस तरह प्रिंट करना है। तो आप नॉर्मली यहाँ पोर्ट्रेट प्रिंट करते हैं, लैंडस्केप चौड़ा पेज यूँ निकालना हो। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट लंबा काम ज़्यादा है, आप टेबल बहुत बड़ा बना लिया, तो आप फिर लैंडस्केप प्रिंट कर लें, वो आपके ऊपर है। क्योंकि अगर आप पोर्ट्रेट में छोटा करेंगे तो बहुत छोटा सेल हो जाएंगे, वो नज़र नहीं आएगा। इससे बेहतर है कि लैंडस्केप में कर लें। अगर टेबल बड़ा है, अगर चार्ट बड़ा है, ये आपका सेट हो गया, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट आपका सेट हो गया। लैंडस्केप के लिया या पोर्ट्रेट ले ली, वो तो आपकी मर्जी है, या पोर्ट्रेट, जो भी आपने स्टाइल लेना चाहते हैं। पोर्ट्रेट का मैंने पहले भी बताया था कि ऊपर से नीचे जो लेंथ होती है, लाइक आम पेज की जो ये पोर्ट्रेट है, और ये जो स्टाइल है ये हमारा कहलाता है लैंडस्केप। अच्छा जी, ये भी हो गया। स्केलिंग हो गई। टू फोर्स ए वर्कशीट टू प्रिंट ओनली वन पेज वाइड एज सोलो कॉलम अपीयर ऑन द सेम पेज। तो फिट टू वन, अगर आप चाहते हैं कि सारा कुछ एक ही पेज पे आए, तो आपके पास ऑप्शन होती है, साइड पे लिखी होती है फिट टू वन। एक कॉलम बना होता है फिट टू वन, तो आप वो क्लिक कर दें, तो फिर सारा डाटा एक ही पेज पे प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा। ये कहलाती है हमारी ओरिएंटेशन। आगे चलते हैं, हमारा आगे है मार्जिन सेट करना। अगर चीज़ पेज से बाहर निकले, जो मैं पहले बता रहा था आपको, अगर मार्जिन का मसला आ जाए, आपका प्रिंट यहाँ पर दे रहा है और डाटा यहाँ पड़ा हुआ है, यानी यहाँ भी डाटा है, यहाँ भी डाटा है और यहाँ भी, और प्रिंट है यहाँ तक आ रहा है सिर्फ। अब क्या करें? ये लाइन कटनी नहीं चाहिए, तो मार्जिन के लिए क्या करेंगे उसको भी देख लें जी। मार्जिन के लिए हम चेंज द टॉप बटन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन अंडर द मार्जिन टैब। हम मार्जिन टैब पे जाके उसको चेंज करेंगे, यहाँ से पकड़ के उसको सिलेक्ट करेंगे, इसको इसके अंदर लेकर आएंगे, ठीक है जी। एंटर वैल्यू इन द हेडर एंड फुटर फील्ड टू इंडिकेट हाउ फार फ्रॉम द एज ऑफ द पेज दिस टेक्स्ट शुड अपीयर। चेक द बॉक्सेस फॉर सेंटरिंग द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑन द पेज। अब उसको चेक करके इसको इसके अंदर लेकर आएंगे। इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, जाके चेंज भी कर सकते हैं, नंबरिंग से भी इसको सेट कर सकते हैं, और जाके इसको पेज की रेंज में, इसको पूरे की रेंज में ले आएंगे, इसको ये इस रेंज के अंदर आ जाएगा। अब ये रेंज में आ जाएगा, अब आप प्रिंट कर सकते हैं। अब हेडर एंड फुटर, जो कि डाटा के ऊपर, सेल के ऊपर जो लिखा जाता है वो हेडर होता है, और ये जो नीचे लिखा जाता है ये आपका फुटर कहलाता है। ये आपका फुटर है और ये आपका हेडर है। हेडिंग और फुटिंग के आप जो चाहें, जैसे वर्ड में करते थे, यहाँ भी लिख सकते हैं। एड प्रेजेंट हेडर एंड फुटर टू द पेज बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन मेन्यू अंडर द हेडर फुटर पे क्लिक करें, और जो आप लिखना चाहते हैं उस पर लिख दें। फुटर पे भी आ जाएगा, जैसे आप हेडर में आपने हेडिंग बनाई थी, फुटर में आप पेज नंबर दिया था, सेम वही चीज़ है। आगे आ रही है शीट। इसकी अगली चीज़ है शीट। शीट कौन सी पे आप काम कर रहे हैं? शीट 1 पे हैं, शीट 2 पे हैं, शीट 3 पे हैं। शीटें यहाँ शीट 1, शीट 2, शीट लिखी होती है। यहाँ शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, जो क्लिक करेंगे वो यहाँ खुलेगी। शीट 2 क्लिक करेंगे तो शीट 2 खुल जाएगी। तो ये आपके ऊपर जो प्रिंट करनी है इस पर क्लिक करें, इसको प्रिंट कर लें। तो check grid lines. If you want the grid line
dividing the cell to be printed on the page. Check grid lines if you want the grid lines dividing the cell to be printed on the page. If the worksheet is several page long and only the first page includes the title for the column, select rows to be repeat at top to choose a title row that will be printed on the top of the each page. अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि आपके पास 10 पेज पे काम कर और टाइटल एक ही है, आपका काम टॉपिक तो एक चल रहा है लेकिन 10 पेजेस पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इसके लिए शीट चेक ग्रिड लाइंस इफ़ यू वांट द ग्रिड लाइन डिवाइडिंग द सेल टू बी प्रिंटेड ऑन द पेज, तो आप चाहते हैं कि हर पेज पे वो हेडिंग आ जाए आपकी। इफ़ द वर्कशीट इज सेवरल पेजेस लॉन्ग है और ओनली द फर्स्ट पेज पे टाइटल लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे सेलेक्ट रो टू रिपीट एट टॉप, सेलेक्ट रो टू रिपीट एट टॉप, तो हर पेज के ऊपर वो रिपीट होगी आप जो भी काम कर रहे होंगे। चूज द टाइटल रो दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द पेज, हर पेज पे हेडर आ जाएगा आपका, जितने भी पेज प्रिंट हो रहे होंगे हर पेज पे हेडिंग ज़रूर आएगी। आफ्टर सेटिंग द पेज फॉर्मेट सेलेक्ट फाइल प्रिंट, अब उस पर प्रिंट पे जाइए, आपके पास ऑप्शन होता है आल्ट प्रिंट एस प्रिंट पी की कमांड दीजिए और प्रिंट हो सकता है, या प्रिंट पे अंदर हमारे मेन्यू बार में चले जाएं वहाँ से प्रिंट कर दीजिए, ये आपके ऊपर ऑप्शन है कि आफ्टर सेटिंग द पेज फॉर्मेट सेलेक्ट फाइल प्रिंट ऑप्शन टू प्रिंट द वर्कशीट दिस सेम एज डिस्कस इन द चैप्टर। वर्ड में जैसे सेम वही बताया, जैसे वर्ड में प्रिंट करते हैं सेम इसे प्रिंट करते हैं। सर मार्जिन सेट करना, शीट के ऊपर हेडिंग लगाना जो हर पेज पे आए, पेज की ओरिएंटेशन करना, पोर्ट्रेट लैंडस्केप करना, ये हमें सेट करना पड़ता है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था प्रिंटिंग वर्कशीट एंड चार्ट्स, जो हमने कवर किया और ये लास्ट टॉपिक था। हमारा चैप्टर नंबर 9 अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। बहुत आसान चैप्टर था, आपको समझ भी आएगा, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए क्योंकि एक्सेल में प्रैक्टिस से ही आता है। जो हमने पढ़ा है इसको देखिए, इसको प्रैक्टिकली कीजिए और करके क्वेश्चनर बनाइए और फिर क्वेश्चन भी कीजिए। हम आपको इंशाल्लाह फीडबैक भी देंगे। मैं इंशाल्लाह वीडियो स्ट्रीमिंग भी करूँगा आपको जल्दी, तो उसमें आपको मैं आंसर भी करूँगा। इससे आपके क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखिएगा, इसको पढ़ लीजिए। एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 1-2 दिन के अंदर और आप फिर बिजी हो जाएंगे, फिर आप एग्जाम के दिन में इसको पढ़ेंगे, इसलिए मैं चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ। एक इंटरनेट का लास्ट चैप्टर है, इंशाल्लाह वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में, तो आप सब बुक अपनी रिवाइज़ कर सकते हैं जब चाहे इंशाल्लाह। आपका हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, आपके इम्तिहान के अंदर अच्छे नंबर लीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, कामरान करे हर ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।